बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी वह अपने पति से कहने लगती है, सुनो जी, तुम मेरे पापा के घर पर चले जाइए, वो आपको कुछ सामान देंगे, तो उस सामान को लेकर आप आ जाना। वो कुछ कपड़े वगैरह देने की कह रहे थे, तो तुम जल्दी से जाइए और मेरे पिताजी से कपड़े वगैरह लेकर आइए। मेरे पिताजी मेरे लिए कपड़े भेज रहे हैं। मेरे पिताजी जैसा कोई नहीं हो सकता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो मोनिका, तुम जैसा पिता और किसी का भी नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता बहुत ही अच्छे हैं और सबों की मदद भी करते हैं। वह बहुत ही अच्छे हैं, उन जैसा कोई भी नहीं होगा। उनसे अच्छा आज तक मैंने कोई इंसान नहीं देखा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी जैसी ही सब तारीफ़ करते हैं मेरे पिताजी की। जैसे तुम कर रहे हो वैसे ही पूरे गांव में उनकी तारीफ़ें होती थीं। पर सुनो, अब तुम जल्दी से कपड़े ले आओ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। तो मिलते हैं फिर रात को। मैं रात को लौट कर आऊँगा। तभी वह इतनी बात कहकर लड़का वहाँ से चला जाता है और चलते चलते उसे काफ़ी देर हो जाती है और चलता रहता है। तभी उसे काफ़ी रात हो जाती है और वह लड़का एक वीरान जंगल में पहुँच जाता है और उसी रास्ते पर उसके पीछे से खूंखार आवाज़ें आने लगती हैं। तभी लड़का बहुत डर जाता है और वह उसके पीछे एक भयानक चुड़ैल खड़ी होती है। तभी वह उससे कहने लगती है, पीछे देख अपनी, कौन खड़ा है। तू अगर पीछे देखेगा तो तू यहाँ से अब नहीं जाएगा। पीछे देख कौन है तेरे, अब तू जिंदा नहीं बच सकता, अब मैं तुझे मार डालूंगी। तभी वह लड़का पीछे दिखता है और थर थर कांपने लगता है और बहुत डर जाता है। उसके पीछे भयानक चुड़ैल थी। अब सुन, अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, अब मैं तुझे खा जाऊंगी और तेरा खून पी जाऊंगी। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। लड़का बहुत डरने लगता है और थर थर कांपने लगता है। फिर उससे अपने डरते हुए कहता है, अरे भूतनी, मुझे छोड़ दे। मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, तू मुझे क्यों मार रही है। छोड़ दे मुझे चुड़ैल, छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ने वाली तुझे। तुझ जैसे व्यक्ति तो ऐसे ही मरते हैं। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जो मेरे इलाके में आता है मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ती। जैसे कि आज तू मरेगा ऐसे ही मारती हूँ सबों को। अब तू भी उन्हीं की तरह ही मरेगा। तेरी भी बहुत भयानक मौत होगी। लड़का बहुत डर जाता है और फिर वहाँ से भागने का प्लान बना लेता है और सोच लेता है। तभी वह लड़का शीघ्र ही वहाँ से तेज़ी से भाग जाता है और वह बच भी जाता है। तभी वह चुड़ैल कहती है, अब तो कभी ना कभी तो लौट कर आएगा, तब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तो तूने मेरी आंखों को धोखा दे दिया, पर अगली बार नहीं देगा। मैं तुझे तुरंत ही मार दूंगी। तभी वह लड़का चलते चलते एक महर्षि के पास आता है और उनसे कहने लगता है, सुनिए महर्षि, आपको क्या पता है, रात में बहुत ही भयानक घटना घटी है मेरे साथ। यह घटना बहुत ही भयानक है। अगर आप सुन लोगे तो आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या पता है आपको? मुझे कुछ भी नहीं पता बेटे। बता क्या घटना घटी है तेरे साथ। जो भी घटना घटी है उसे तू मुझे बता। मैं तेरी जरूर सहायता करूँगा और तेरी जितनी भी संकट हैं सबों को हर लूँगा। साधु जी, मेरे साथ इतना बुरा हुआ है। उस चुड़ैल ने मुझे मारने की धमकी दी और वो मुझे मार ही देती। अगर मैं थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वो मुझे मारने ही वाली थी साधु जी। वो तो सही टाइम पर मैं भाग गया। अच्छा, तो अब तू चिंता मत कर, मैं जानता हूँ। बस तूने इतना बता दिया वही काफ़ी है। मुझे पता है यह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है और लंबी चोटी वाली चुड़ैल है। वो ऐसे ही इंसानों को खाई जा रही है और उन्हें मार रही है। तू बेटे बिल्कुल भी चिंता मत कर, है ना। तू चिंता करेगा तो वो तुझे मार डालेगी। मैं तेरे साथ हूँ, मैं चलता हूँ तेरे साथ और कोई भी नहीं जाएगा।
मैं चलूँगा और उस चुड़ैल का वध कर दूँगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूँगा। तो चिंता मत कर बेटे, तू हमेशा खुश रहेगा। मुझे पता है तू बहुत अच्छा इंसान है। हाँ साधु जी, आप अगर मेरी सहायता करोगे, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे साधु हो, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मुझे पता था कि तुम मेरी सहायता ज़रूर करोगे। हाँ बेटे, तू चिंता मत कर। तभी वह इतनी बात कहकर साधु और यह लड़का वहाँ से चले जाते हैं और चलते चलते उसी भूतनी के इलाके में जाकर पहुँच जाते हैं। और वह उस इलाके में जाने के बाद साधु कहने लगता है, ए भूतनी, निकल के आ बाहर। अब देख तेरा काल आया है तेरे सामने। अब देख तू कैसे मरती है और तेरा कैसे वध होता है चुड़ैल। अब तू जिंदा नहीं बचेगी। नीचे उतर के आ और देख कौन खड़ा है। तेरी मौत खड़ी है। आ सामने मेरे। अब क्यों नहीं आ रही? डर गई क्या? आती क्यों नहीं है? आ और देख कौन खड़ा है तेरे सामने चुड़ैल। अब मैं तुझे यहीं पर भस्म कर दूंगा। आके तो दिखा। अब तू यहाँ पर आएगी तो जिंदा बचकर नहीं जाएगी। आ चुड़ैल। तभी वह चुड़ैल ऊपर से भयानक आवाज़ देती हुई नीचे उतरकर आने लगती है और फिर उनसे घूर घूर कर देखने लगती है और उन्हें बहुत ही भयंकर रूप से देखते हुए फिर तांत्रिक कहने लगता है, अच्छा तो तू है वो चुड़ैल। मुझे पता था कि तू ही होगी। तू ही इंसानों को परेशान करती है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब देख चुड़ैल, तू कैसे मरती है और तेरा कैसे वध करता हूँ मैं। तू आज जिंदा नहीं बचेगी। तूने इस पर हाथ भी कैसे उठाया? हैं? तो मुझे नहीं जानता तांत्रिक। आज तो तू मरेगा और मैं तुझे खा जाऊंगी और इसको भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने इससे पहले ही कहा था, तू अगर दूसरी बार आएगा तो तू मर के ही जाएगा। अब मैं तुझे और इस तांत्रिक को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। ये तांत्रिक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा तो तू मुझे नहीं जानती चुड़ैल। तू मेरे सामने एक चींटी के मात्र भी नहीं है। अभी देख मैं तुझे कैसे मारता हूँ और तू कैसे तड़पती है। तुझे यहीं पर भस्म कर दूंगा चुड़ैल। तू कुछ भी नहीं है मेरे सामने। तू ऐसे नहीं मानेगी। मुझे अपनी तपस्या ही चालू करनी पड़ेगी चुड़ैल। तुझ जैसी चुड़ैले के लिए मुझे अपनी तपस्या ही चालू करनी पड़ती है। दिखा पंडित, कैसी है तेरी तपस्या। तू कैसे मारता है मुझे। मैं तुझे आज जिंदा ख़त्म कर दूंगी। तुझे नहीं छोड़ूंगी और तेरा खून पी जाऊंगी। फिर देख मैं कैसे शक्तिशाली हो जाती हूँ। तू अब नहीं मानेगी तू। अब देख मैं कैसे अपनी तपस्या चालू करता हूँ और तुझे यहीं पर भस्म करता हूँ चुड़ैल। अब मैं अपनी तपस्या चालू करने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तांत्रिक ये क्या कर रहा है? इससे तो मेरी शक्तियाँ बहुत ही कमज़ोर हो रही हैं। मुझे पता है कि तू अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है तांत्रिक। अब मैं तुझे भी मार डालूंगी। मेरी शक्तियाँ बहुत ही कमज़ोर होती जा रही हैं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, मत मार तांत्रिक। अब मैं चल ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। मुझे पता चल गया तू बहुत ही शक्तिशाली है। तू मुझे मार डालेगा तांत्रिक। बंद कर दे इसको, बंद कर दे, मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, छोड़ दे। तभी वह चुड़ैल मर जाती है और चुड़ैल को शांति मिल जाती है। तभी वह तांत्रिक कहने लगता है, तब ऐसे ऐसे भूत और चुड़ैल इस धरती पर आएंगे, तब मैं ऐसे ही जन्म लेकर इनको मारूंगा और जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे मारूंगा सबों को। तभी वह पूरे गांव को तांत्रिक बचा